आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट किया पेश। समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर दिया गया जोर। बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय पर कोई कर नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 1 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार संगम में लगाई डुबकी। 77 देशों के राजनयिकों और विदेशी अतिथियों ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का किया भ्रमण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में हवाई सर्वेक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं। अलीगढ़ में एमयू के प्रोफेसर मोहम्मद आजम खान ने बजट में आयकर में मिली छूट को मध्यम वर्ग के लिए सौगात बताया है। जो मध्यम वर्ग है उसके हितों को देखते हुए अच्छा बजट है। खास तौर पे जो इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है और स्लैब चेंज किया गया है, तो उससे जो मध्यम वर्ग है उसको काफ़ी राहत मिलने वाली है। दूसरी चीज़, जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है और सेक्टर जैसे फिशरीज सेक्टर है, डेयरी है, इसके लिए जो नए प्रपोजल इस बजट में दिया गया है वो भी एक सराहनीय कदम है। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस के लिए राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की है, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। ये 1,70,00,000 किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। सरकार अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। लखनऊ के किसान अमरेद ने किसानों के लिए बजट में की गई घोषणा की सराहना करते हुए इसे बजट को किसान हितैषी बताया है। किसानों के लिए जो वित्त मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि किसानों को जो पहले हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लेते थे तो उसमें हमें जो ब्याज में छूट मिलती थी वो 3 लाख तक ही मिलती थी और उसे बढ़ा करके आज 5 लाख कर दिया गया है। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। किसान हैं उनको बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा क्योंकि उनका जो लिमिट है उस पर अब 5 लाख तक ब्याज कम मिलेगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने अन्य किसानों से संबंधित योजनाएं जारी किया हैं आमदनी बढ़ाने के लिए, उससे किसानों को निश्चित ही लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष राकेश बंसल ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए ऐलानों की सराहना की है। काफ़ी हद तक ये जो बजट है हम उद्यमियों के अनुकूल रहा है।
जैसे कि एमएसएमई सेक्टर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें उद्यम है। कृषि के बाद अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर ही जो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्रेडिट गारंटी लोन की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ किया, जिससे कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। उन्होंने टर्म लोन की सीमा को भी जो है 20 करोड़ तक बढ़ाकर किया है। इस फैसले का भी हम लोग उनके हार्दिक स्वागत करते हैं। और टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की आय को जो है टैक्स से फ्री रखा है, ये भी बहुत बढ़िया निर्णय रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अनुकूल रहे हैं निर्णय। बजट में औषधि दवाओं के आयात पर राहत देने का भी प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। वाराणसी की छात्रा दीक्षा वर्मा ने बजट में युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों पर कहा कि इससे युवाओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जिसके तहत उनको सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह कराएंगे ताकि वो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। उसके साथ उन्होंने MSMEs की लिमिट बढ़ा दी है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंगेज हो, वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, टॉय इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के। उसके अलावा आपका EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। लास्ट ईयर बजट में उन्होंने सोलर पावर को प्रमोट किया था। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के भी उन्होंने टाइम लिमिट को एक्सपैंड कर दिया, 5 साल से और बढ़ा दिया है कि लोग युवा जो है वो आज के नए नए इनोवेटिव स्कीम्स को लेकर के आगे आए, स्टार्टअप में रजिस्टर हों, उसका बेनिफिट लें। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34,96,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 50,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28,37,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, निम्न और मध्यम वर्ग के साथ देश के सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं, नौजवानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट। पहली बार किसानों को कई मामलों में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। इसके अलावा इनकम टैक्स की भी लिमिट बढ़ाई गई है। हम कह सकते हैं ये देश की GDP को बढ़ाने वाला बजट है और सबसे बड़ी बात यह है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। वहीं विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के पास विकास का विजन नहीं है। बजट ने देश की बड़ी आबादी को निराश किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित और देश तथा आम लोगों के हित में नहीं है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा किया और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। श्री धनखड़ ने अपने परिवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाएं अत्यंत सराहनीय है।
ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूँ। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ और अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। महाकुंभ में आज मिशन प्रमुखों के जीवन साथियों और 73 देशों के राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज शहर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी सड़कों का मुआयना किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद श्री योगी संगम नोस पर पहुंचे, जहां मौनी अमावस्या को अमृत स्नान के दौरान दुर्घटना हुई थी। उन्होंने महाकुंभ मेला से जुड़े अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की और श्रद्धालुओं के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर संगम पर की जा रही व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट किया पेश। समावेशी विकास और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर दिया गया जोर। बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय पर कोई कर नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर की गई 1 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार संगम में लगाई डुबकी। 77 देशों के राजनयिकों और विदेशी अतिथियों ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का किया भ्रमण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में हवाई सर्वेक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।